चलो हेडिंग डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे कितना एनर्जी स्टोर होता है वही हमको पढ़ना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हेडिंग डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर पे या कंडेंसर पे कितना एनर्जी स्टोर होता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक कैपेसिटर बनाता हूँ और ध्यान से देखिएगा इसको। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसको अगर कैपेसिटर को देखा जाए तो इनिशियली इस कैपेसिटर पे हमारा, इस कैपेसिटर के पास दो पैरेलल प्लेट होते हैं। एक पे आपका प्लस हो जाएगा और दूसरे वाले पे माइनस ले लेते हैं। इस वाले पे प्लस क्यू और इस वाले पे माइनस क्यू। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें पैरेलल प्लेट होते हैं। तो इनिशियली देखा जाए, इनिशियली अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ये बैटरी कनेक्ट नहीं होता, क्या नहीं होता, बैटरी कनेक्ट नहीं होता तो क्या ये कैपेसिटर आपका न्यूट्रल होता। लेकिन जैसे ही बैटरी मैंने कनेक्ट किया इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आने शुरू हो गए। जैसे ही मैंने इस कैपेसिटर को क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस देने का मतलब मैंने उसको क्या किया, वर्क किया। इनिशियली अगर मान लीजिए बैटरी वैटरी नहीं होता तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता आपका। तो इनिशियली अगर मान लीजिए अगर बैटरी नहीं है, नो बैटरी, तो आपका कोई चार्ज नहीं अपीयर होगा। मतलब इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, जीरो। लेकिन जब बैटरी को मैंने कनेक्ट किया, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब मैंने बैटरी कनेक्ट किया मतलब कि क्या किया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाइड करेंगे तो क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर होगा कि नहीं होगा, इंड्यूस्ड चार्ज आपका अपीयर होगा। तो जब इस कैपेसिटर से आपका बैटरी कनेक्ट नहीं था तो आपका इस पर कोई इंड्यूस चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इंड्यूस चार्ज क्या हो गए, अपीयर हो गए। बैटरी को कनेक्ट कराने का मतलब कि मैंने इसको क्या कर दिया, वर्क किया। तो आपको मैं पढ़ाया होगा, पढ़े होंगे आप लोग, V इजिकल टू होता है W डिवाइडेड बाई Q। पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस, किसी यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा सा वर्क डन करते हैं dW, तो क्या इसको लिख सकते हैं VdQ। हाँ, dW इजकल टू VdQ। अगर इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो W को क्या लिख सकते हैं, dW को W लिख सकते हैं। हाँ, अब ये हमारा V है। आपको एक रिलेशन याद होगा, पढ़ाए होंगे आपको, C इजिकल टू Q बाई V, कैपेसिटेंस वाला। तो क्या वहाँ से हम V को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं। हाँ, V को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। अगर यहाँ स्मॉल q है तो यहाँ स्मॉल q हो जाएगा और ये हो जाएगा V इजिकल टू Q बाई C। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं
V को Q/C/dq, हाँ अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W, और ये हो जाएगा हमारा 1/c बाहर चला आएगा और यहाँ बचेगा आपका सिर्फ क्या, Q और dq। Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, dq है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा इंटीग्रेशन आता है Q dq तो एक पावर ऐड हो जाएगा, तो इसका पावर 1 है तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड, और जो पावर है तो वही कहाँ आ जाता है, नीचे, तो ये हो जाएगा Q² / 2। तो यहाँ से आपको Q को मिल जाएगा Q² / 2, और यही वर्क डन आपका स्टोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और यही आपका एनर्जी स्टोर हो जाता है कहाँ, कैपेसिटर के ऊपर। तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q² / 2c। क्या इसको लिख सकते हैं हम 1/2 Q² / c, हाँ लिख सकते हैं 1/2 और Q² / Tc। तो यही जो वर्क डन आपका मिला है ये किसके फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में, और इतना एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होता है, ½ Q² / c। इस बार के सिलेबस में आपको ये डेरिवेशन नहीं पूछा है, सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है Q² / 2c। तो ये आपको डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या याद करना है आपको, फार्मूला ½ Q² / c। नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं, हो गया नोट ना। अब देखिए आपको ये एक फार्मूला एराइज हो गया कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, Q² / 2c। मतलब आपको कैपेसिटेंस दिया रहेगा और कैपेसिटर के ऊपर अगर चार्ज दिया है तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं, वर्क इन कैपेसिटर, कितना एनर्जी आपका स्टोर रहेगा कैपेसिटर के अंदर। तो आप कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी कैपेसिटर का Q पे और कैपेसिटेंस C पे। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया U = 1/2 Q² / c। ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे, एक फार्मूला हमारे पास ये, ध्यान से देखिएगा। दूसरा इसको बना सकते हैं U = ½ CV², बना सकते हैं, क्योंकि Q की वैल्यू होता है CV, क्या होता है CV, तो ये Q का स्क्वायर है तो इसके जगह पे लिख देंगे हम क्या, CV का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि Q = क्या होता है CV होता है। तो CV को हम लोग लिख सकते हैं ½ C² और एक फार्मूले का नीचे C है तो C से C कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका ½ C, एक बचा रहेगा ऊपर ही हो जाएगा V²। हो सकता है दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या बन सकता है, कुछ बन जाएगा तीसरा, तीसरा कुछ बन सकता है, नहीं बनेगा। तीसरा इसको देते U = यही 2 ठो बनेगा आपका, ठीक है, और कुछ नहीं बन सकता है। अगर इस C के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Q/V लिख सकते हैं। ये C के जगह पे अगर लिखें 1/2, हम लोग तो यही बन जाएगा क्या, C के जगह पर Q/V लिखें तो ये हो जाएगा V², तो एक V से भी बच जाएगा। तो ये तीसरा बन जाएगा हमारा फार्मूला U = 1/2 QV। ये आपके पास 3 ठो फार्मूले हो गए, ठीक है। अब देखिए कब कब यूज करेंगे फार्मूला, ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब हमारा कैपेसिटर किस में हो, सीरीज में हो, किस में हो, सीरीज में। कैपेसिटर्स आपके सीरीज में हो या चार्ज आपका कांस्टेंट हो, क्या हो, चार्ज आपका कांस्टेंट हो।
ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब आपके कैपेसिटर्स किस में होगा, सीरीज में होगा। कैपेसिटर किस में होगा, सीरीज में, और चार्ज आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये आप 1/2 CV², ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपका कैपेसिटर पैरेलल में हो, किस में हो, पैरेलल में हो, और OR आपका पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो। और ये आप तब यूज करेंगे जब Q एंड V आपके नोन हो। क्या हो, Q और V नोन हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करके कैपेसिटर पे एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो 3 फार्मूले आपके पास हो गए। 1/2 Q² से आप तब यूज करें जब कैपेसिटर किस में हो, सीरीज में, या फिर चार्ज कैसा हो, कांस्टेंट हो, या इसका यूज करेंगे जब आपका पोटेंशियल क्या हो। अच्छा ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें भी C है, इसमें भी C है, इस वाले में Q है, इस वाले में क्या है, V है। तो जिसमें जो रहेगा उसी को कांस्टेंट मान लीजिएगा। इसमें Q है तो चार्ज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर चार्ज कांस्टेंट तो ½ Q²/C, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट V कांस्टेंट तो ½ CV²। और जब Q और V आपको जानकारी हो तो आप पोटेंशियल ½ Q/V कर देंगे, आपको यहाँ से भी कैपेसिटर पे एनर्जी फाइंड हो जाएगा। आए समझ में। ये 3 फार्मूले, तीनों को नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखिए, मिटाएं इसको ना, पहले का ग्राफ जरा बनाते हैं, ग्राफ पढ़ते चलते हैं धीरे धीरे। पहला आपका फार्मूला, इसको आप तब यूज करेंगे जब आपका चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इफ यदि आपका Q कांस्टेंट है, क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, यहीं से समझिएगा। ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब कैपेसिटर किस में रखे जाएंगे, सीरीज में, मतलब आपका कंडेंसर किस में है, सीरीज में है। ठीक है, अब देखिए फील आपको दिलाते हैं कैसे। और चार्ज आपका कांस्टेंट सप्लाई होगा। अगर ये आप करंट देंगे उसको तो चार्ज कंटिन्यूसली, आपका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। और सीरीज के केस में आपका चार्ज इस कैपेसिटर में जितना चार्ज जाएगा उतना ही कैपेसिटर में इसमें भी जाएगा। तो सीरीज में चार्ज क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे यदि चार्ज आपका कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो है आपका, जो कंडेंसर पे एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, 1/C। यानी जिस कंडेंसर की वैल्यू अधिक होगी वो आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको दुकानदार 4 फेरेट देगा या 6 फेरेट देगा और आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो आपको 4 फेरेट लेना सफिशिएंट रहेगा कि 6 वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू कम रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और कम इसकी वैल्यू तो कम खर्चा, जितना अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू कम रहेगी उतना खर्चा आपको कम लगेगा। तो खर्चा जब कम है और कम खर्चे में आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जा रहा है उस कंडेंसर से। किस केस में, सीरीज में। किसमें, सीरीज में। तो जब कंडेंसर को सीरीज में कनेक्ट करना होगा आपको, तो कम वाला लीजिएगा, जो कैपेसिटर कम अमाउंट का होगा और जो कम वैल्यू का होगा उसी को लीजिए अगर सीरीज में कनेक्ट करना होगा तब। ताकि आपको सीरीज में जब कनेक्ट करना हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर कम रहेगी, कम दाम का कंडेंसर रहेगा, तो आपको कम में ज़्यादा एनर्जी दे देगा। और सीरीज में कनेक्ट करना है, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कैपेसिटेंस से खरीद लेंगे, कम एनर्जी देगा। है समझ में। तो अगर सीरीज में कनेक्ट करना है कंडेंसर को, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करना है, कम रखना है। तो अगर सीरीज में करना है, इसकी वैल्यू कम करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा स्टोर होगा। तो इसकी वैल्यू कम करने से कम खर्चा है और ज़्यादा एनर्जी भी मिल रही है। तो सीरीज में जोड़ना आसान है कि पैरेलल में, सीरीज में। तो यदि सीरीज में जोड़ना है तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू कम रखेंगे और आपको एनर्जी ज़्यादा होगा कंडेंसर पे। इसीलिए सीरीज के केस में जब फैन जब लेते हैं तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कंडेंसर की वैल्यू कम दाम का लेते हैं, कम फेरेट का लेते हैं, ताकि वो एनर्जी क्या करेगा, आपको ज़्यादा करेगा। ठीक है। तो जब दुकान वगैरह पर जाते हैं तो पूछते हैं लोग कि आपको कम फेरेट का चाहिए कि ज़्यादा फेरेट का चाहिए, तो आप बोलेंगे सीरीज में जोड़ना है तो आपको कम फेरेट का देगा ताकि ज़्यादा एनर्जी मिले उसको। हाँ
वही वाला है वोल्टेज वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा ग्राफ बना दे इसका एक बार। अब इसमें बताइए हमको कि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, कैपेसिटेंस पे। तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। यानी यहाँ पे U जो है ये आपका फंक्शन किसका है, कैपेसिटेंस का है कि नहीं है, U किसका फंक्शन है, कैपेसिटेंस का। इसकी वैल्यू अधिक तो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू अधिक, मतलब एनर्जी आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बैठो है ना, लेट आया वो। अब देखिए तो ये हमारा हो जाएगा U और ये हो जाएगा हमारा C, ठीक है। तो U आपका फंक्शन है C का, किसका फंक्शन है, C का। तो C की वैल्यू आप बढ़ा रहे थे तो U की वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी। तो इन्वर्सली का रिलेशन है कि नहीं है, तो इन्वर्सली का मतलब चट से इसे सुला दीजिए इसे। कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए तो ये है आपका U वर्सेस C का ग्राफ। तो जब सीरीज के किस में ग्राफ बनेगा, इन सीरीज के केस में, ठीक है। तो सीरीज के केस में आपका सिर्फ इसी फार्मूले का सीरीज के लिए यूज करेंगे आप। कैपेसिटर की अगर एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर कितना स्टोर है ये फार्मूला आया था, और ये फार्मूला तभी यूज करेंगे जब आपका किस में कनेक्ट हो, सीरीज में। और ये फार्मूला सिर्फ सीरीज के लिए है, किसके लिए है, सीरीज के लिए। इस फार्मूले के साथ आप पैरेलल का खिलवाड़ मत खेलिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको सीरीज यूज करना है, क्या यूज करना है, सीरीज वाला। अभी दूसरा मैंने आपको बताया, दूसरा क्या लिखवाया है फार्मूला, हाफ CV² ना, मिटाते हैं इसको। दूसरा मैंने अभी एनर्जी का फार्मूला आपको बताया कि दूसरा होता है आपका हाफ CV²। उसमें क्या कांस्टेंट था, पोटेंशियल। इस चीज़ में आपका भी क्या है, कांस्टेंट है। और आप पढ़े होंगे कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल क्या होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। तो उसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो पोटेंशियल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, C का। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यदि आपको पैरेलल में करना है, अगर मान लीजिए आपको 12 माइक्रोफैराड चाहिए, कितना फैराड चाहिए, 12 माइक्रोफैराड का, और आपको मार्केट में अवेलेबल कितने का है, 4 माइक्रोफैराड का। तो पैरेलल के केस में क्या करेंगे, उसको 4 4 8 करेंगे तो कम ही मिलेगा वहाँ, और सीरीज में करेंगे तो। अच्छा मान लीजिए, सुनिए, आपके मार्केट में 4 माइक्रोफैराड है अवेलेबल, ठीक है, और आपको चाहिए मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, और आपको चाहिए 12 माइक्रोफैराड। तो क्या करेंगे, अगर सीरीज में करेंगे इसको, इस वाले को, तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नहीं बताया तुम लोगों को ना, चलो फार्मूला बताएंगे तब पढ़ाएंगे तुम लोग को, फार्मूला बताएंगे तब, छोड़ो इसको भी। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाए ही कहाँ है, ठीक है, देखो यहाँ, हाँ पढ़ाएंगे, उसको कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे जस्ट इसी के बाद। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, C का। तो U और C का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, इस एक्सिस के अलॉन्ग C और इसके अलॉन्ग U, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट बनेगा, और ये आपका कांस्टेंट है। है समझ में। तो U वर्सेस C का आपका पैरेलल के केस में अगर कैपेसिटेंस की ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा, और कम का है तो एनर्जी कम मिलेगी, ठीक है। तो अगर पैरेलल में जोड़ना होगा आपको तो जितना ज़्यादा अमाउंट का लाएंगे आप कैपेसिटर, उतनी आपकी एनर्जी प्रोवाइड होगी। चलिए नोट कर लीजिए।
तो अगर मम्मी गलती से मिला देती हैं तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देती है। इतना ही आज। अब देखो, तो जब 4 कैपेसिटर आपके सीरीज में रहेंगे, किस में रहेंगे? सीरीज में, तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। देखो समझा देते हैं एक बार, क्या समझाएं। देखो, अगर आपको एनर्जी स्टोर करना है कैपेसिटर पे, किस पे? कैपेसिटर बोले तो कंडेंसर, किस पे? कंडेंसर पे। तो अगर मान लीजिए कंडेंसर के अंदर आपके 2 पैरेलल प्लेट होते हैं इस तरीके से, एक होता है प्लस और एक पे होता है आपका माइनस। और इसके अंदर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं 20 वोल्ट की बैटरी, तो बैटरी लगाने का मतलब होता है इसको हमने क्या प्रोवाइड किया? एनर्जी। और एनर्जी प्रोवाइड करने कुछ वर्क किया गया। तो आप पढ़े होंगे एक रिलेशन V इजिकल टू W डिवाइडेड बाई Q, पढ़े हैं? तो क्या W इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? Q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़े अमाउंट में वर्क डन हुआ है तो dW को लिख सकते हैं Q और स्मॉल dV लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, यही पढ़ाए ना जी अभी, क्या पढ़ाए हैं? देखो तो, हाँ, क्यों ही था ना यहाँ पे? W इक्वल टू क्यू डी वी। W इक्वल टू क्यू भी था ना, Q इक्वल टू क्या था? देखो रिलेशन में क्या लिखा है, यही था। तो यहाँ देखो, तो dW इक्वल टू VdQ था। तो क्या हम V को, एक और रिलेशन पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो V को क्या लिख सकते हैं? Q बाई C लिख सकते हैं। तो इस V के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। तो ये हो जाएगा dW, और यहाँ लिख सकते हैं V को लिख सकते हैं Q बाई C, और ये हो जाएगा आपका dQ। यहाँ से 1 बाई C बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा Q dQ, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट dW। इसको क्या लिख सकते हैं? Q dQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर अपॉन 2, इसके पावर 1 है तो एक पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1, और जितना पावर ऊपर उतना पावर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बाई C, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आया है Q स्क्वायर बाई 2। तो यही एनर्जी वर्कडन जो है आपका स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, और इसको लिखते हैं Q स्क्वायर बाई 2C। आया समझ में? और ये आपका अगर चार्ज Q कांस्टेंट है, क्या है? Q कांस्टेंट, तो ये आपका सीरीज में, ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब आपके कैपेसिटर किस में कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। किस में? सीरीज में। इसी को लिख सकते हैं, आया है आपका रिलेशन W इजकल टू U इजकल टू Q स्क्वायर बाई 2C। क्या Q को हम लिख सकते हैं C भी? Q का फार्मूला क्या होता है? C इंटू V। एक फार्मूला होता है Q इजकल टू C भी। तो इस Q के जगह पे C भी लिखने से स्क्वायर कर देंगे, और नीचे बच जाएगा 2C। तो इसको ओपन करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बचेगा आपका? 2। तो ये हो जाएगा आपका 1। तो इसी को लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। तो जब V को कांस्टेंट मानेंगे तो ये पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल के केस में क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा किसका? C का। तो उसका ग्राफ कहाँ से बन रहा था? ओरिजिन से। और इसमें आपका अगर Q को कांस्टेंट मानेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, कहाँ गया थे? ऐसे U, और ये हो जाएगा C। आया समझ में? चलिए कल पढ़ाएंगे अब इसके आगे।